तो दोस्तों आपको मैं 3 साल पहले ले जाता हूं। ये आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये एक फ्लॉप आईपीओ उस समय में आया था। मार्च 2018 की बात करते हैं। 520 रुपए का इसका जो आईपीओ का प्राइस था। और मैं यहां पर यू लिख देता हूं, यू का मतलब है अंडर सब्सक्राइब। दोस्तों अभी कुछ महीने आईपीओ आया है जैसे कि नजारा टेक्नोलॉजीज, एमटीएआर, इसी ट्रिप, ये सब आईपीओ में हमने ओवर सब्सक्रिप्शन देखा। 10 टाइम, 20 टाइम, 50 टाइम्स, लेकिन ये एक टाइम भी सब्सक्राइब नहीं हुआ था। आईसीआईसीआई जैसा बड़ा ब्रांड था, उसके बावजूद भी ये आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का जब आईपीओ आया, बिल्कुल फ्लॉप आईपीओ था दोस्तों। आईपीओ मुझे याद आता है 431 रुपीज में खुलता है, और उसके बाद से 431 तो लॉस में तो खुला है, उसके बाद से स्टॉक प्राइस भी नीचे गिरता है, नीचे गिरता है। और ये आपको मैं 2 साल पहले ले जाता हूं, 2019 को, यही अप्रैल का महीना, ये स्टॉक प्राइस था 215 रुपए के आसपास में। आज 2021 है, अप्रैल है, और अभी जब ये वीडियो बन रहा है तो स्टॉक प्राइस 430 रुपीस के आसपास है। मतलब 2 साल में स्टॉक डबल हो गया है। आईपीओ भी बहुत लोग भूल चुके हैं, अब बिजनेस बोल रहा है। 2 साल में डबल रिटर्न आया है। तो दोस्तों आज ये एक फ्लॉप स्टोरी से एक हिट स्टोरी बन चुकी है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का। तो क्या है ये हिट स्टोरी, क्यों इसका स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है, आगे क्या कस्टमर्स या फिर मैं यूं कहूं कि इन्वेस्टर्स आगे देख सकते हैं, वो हम यहां समझते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, डिविडेंड 13.5 रुपए का आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने डिविडेंड अनाउंस किया है, जो कि अभी का जो स्टॉक प्राइस है आराम से, जी हाँ आराम से 3% से ऊपर की डिविडेंड यील्ड है दोस्तों। दूसरी चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, ये जो वैश्विक महामारी, ये जो पेंडेमिक आया, तो देखिए बहुत सारे सेक्टर्स को नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ा है। लेकिन ये जो ब्रोकिंग या ब्रोकरिंग जो जो सेक्टर है, यहाँ पर शेयर मार्केट, यहाँ पर इनको पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है। हमने जेरोधा को देखा, अपस्टॉक्स को देखा, एंजल ब्रोकिंग को, कितने सारे हमने नाम देखे जो अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, उन्होंने क्लाइंट ऐड किए। सेम चीज यहाँ पर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के साथ भी हुई है। आप देखिए दोस्तों, कितने लाख कस्टमर है इनके पास, 54 लाख कस्टमर्स है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 3.5 लाख कस्टमर इन्होंने इस क्वार्टर में ऐड किए हैं। इस क्वार्टर का मतलब जनवरी से मार्च, इन 3 महीनों में इन्होंने 3.5 लाख, जो अब तक का रिकॉर्ड है, अब तक का हाईएस्ट है। मैं आर लिख देता हूं, रिकॉर्ड एडिशन हुए हैं 3.5 लाख कस्टमर एक ही क्वार्टर में। मतलब 90 दिनों में 3.5 लाख कस्टमर, जो कि रिकॉर्ड कहा जाएगा। इक्विटी में मार्केट शेयर भी, ये जो पुराने जो ब्रोकरेज हाउसेस थे, अपना धीरे धीरे मार्केट शेयर खो रहे थे, तो यहां पर हम आईसीआईसीआई में देख सकते हैं उन्होंने 50 बेसिस पॉइंट से अपना मार्केट शेयर को भी इंक्रीज किया है दोस्तों। अभी 9.6% का टोटल इक्विटी मार्केट शेयर है अभी जो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के पास, जो कि इंक्रीज अभी हुआ है दोस्तों। अब भविष्य की अगर हम बात करें, तो यहां पर इंपॉर्टेंट है कि किस हिसाब से पास्ट में इन्होंने जो है ग्रोथ किया हुआ है दोस्तों। तो देखिए, रेवेन्यू 53% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है। टोटल 739 करोड़ का रेवेन्यू है, जहां पर इक्विटी का जो मेन बिजनेस है, तो इक्विटी की तरफ से ही आप देखिए, इक्विटी मतलब ये शेयर मार्केट का जो जो लेन देन आप जो बाई सेल करते हैं, तो उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो 60% से ऊपर तो वहीं से ही रेवेन्यू आया हुआ है। उसके बाद कहाँ से आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज कमा रही है? डिस्ट्रीब्यूशन से। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? म्यूचुअल फंड वो बेचते हैं, अपना जो भी उनका जो प्लेटफॉर्म है, उनके द्वारा म्यूचुअल फंड बेचते हैं या कुछ और दूसरे प्रोडक्ट्स बेचते हैं। प्राइवेट वेल्थ मैंने, ये मैंने पीडब्ल्यूएम लिखा है, प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट। इसको हम खुद, मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मैं खुद पर्सनल वेल्थ मैनेजर हूं। तो प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का। उसके साथ साथ एडवाइजरी का बिजनेस है दोस्तों। हमने आईपीओ देख आते हैं तो हम देखते हैं ना कि आईपीओ कौन ला रहा है, कौन कौन से बड़े मर्चेंट बैंकर्स हैं। तो दोस्तों आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज भी बहुत बड़ा नाम है। यहाँ पर आईपीओज आते हैं तो एडवाइजरी में जो है, यहाँ पर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का भी बहुत अभी नाम हो रहा है। तो ये सब कुछ बिजनेस है जहां से
टोटल पैसा आ रहा है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, ये सब साइक्लिकल बिजनेस है। कल अगर मार्केट गिर गई तो इतने जितने अकाउंट खुले हैं तो बहुत सारे क्लाइंट एक्टिव से इनएक्टिव हो जाएंगे। क्लाइंट को अकाउंट खोलना है तो शायद ना भी खोलें, तो ये एक रिस्क है दोस्तों। कल अगर मार्केट गिरती है तो बहुत लोग पैनिक में आके मार्केट छोड़ भी सकते हैं। तो उस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अभी सब बढ़िया चल रहा है, मार्केट अच्छी चल रही है, तो ये बिजनेस भी अच्छा चल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 329 करोड़ का है, जो पूरे साल में 111% इंक्रीज हुआ है। 3.5 लाख जो हमने क्लाइंट की बात कही, आप देख सकते हैं पूरे साल में अगर आप बात करें तो ये 3x टाइम्स इन्होंने ईयर ऑन ईयर क्लाइंट एडिशन भी किए हैं। तो दोस्तों फ्यूचर के लिए एक बहुत अच्छी बेट बन सकती है। स्टॉक नीचे जाए तो फिर तो बिल्कुल बाई इस स्टॉक में आ ही सकता है, बाई किया ही जा सकता है। लेकिन इस चीज को ध्यान में रख के कि इक्विटी मार्केट भी बियॉन्ड होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर इक्विटी मार्केट गिरती है तो फिर डायरेक्ट अगर फर्क पड़ेगा तो फिर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के स्टॉक को भी फर्क यहाँ पर पड़ेगा ही, क्योंकि कम अकाउंट खोलेंगे, कम यहाँ पर जो है सौदे होंगे, तो उस हिसाब से लिक्विडिटी भी कम होगी। तो जो भी है, तो इन सब चीजों का डायरेक्टली एक तरीके से कनेक्शन हर चीज पर बैठता है। हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव है। आप भी बताइए, आप भी क्या इक्विटी मार्केट पर लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव है कि नहीं? आपके व्यूज का इंतजार रहेगा दोस्तों। अभी भी अपना डीमेट अकाउंट नहीं ओपन किया है तो नीचे लिंक्स दी हुई है जहां से आप डीमेट अकाउंट अपना ओपन करवा सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आपने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू वेरी मच।